हेलो दोस्तों, द्रोणोवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक महान्यायवादी को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उसके बाद में महान्यायवादी आते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को क्लियर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम महान्यायवादी को पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट महान्यायवादी को स्टार्ट करते हैं, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। स्टूडेंट महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में अर्थात अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है। तो इसको बहुत अच्छे से हम समझते हैं अनुच्छेद 76 में क्या क्या है। सबसे पहले महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। योग्यता क्या होती है महान्यायवादी की? योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती हैं। जो भी महान्यायवादी बनाया जाता है, अटॉर्नी जनरल जो बनाया जाता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, अर्थात उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि राष्ट्रपति महोदय उसे महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर योग्यता होनी चाहिए, उस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जाता है। स्टूडेंट कार्यकाल क्या होता है महान्यायवादी का? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक महान्यायवादी अपने पद पर रहेंगे, और राष्ट्रपति महोदय जब हटाना चाहेंगे तब महान्यायवादी को अपने पद से हटा सकते हैं। वेतन क्या होता है स्टूडेंट महान्यायवादी का? तो वेतन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्टूडेंट राष्ट्रपति महोदय जी ने महान्यायवादी का वेतन कितना निर्धारित किया है? तो 2.5 लाख अर्थात 2.5 लाख निर्धारित किया है राष्ट्रपति महोदय ने। स्टूडेंट 2.5 लाख ही सुप्रीम कोर्ट के जज की भी सैलरी 2.5 लाख ही होती है। तो स्टूडेंट महान्यायवादी की जब क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती हैं तो सैलरी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर मिलना चाहिए। इसलिए राष्ट्रपति महोदय जी ने महान्यायवादी की सैलरी 2.5 लाख रखी है। शपथ कौन दिलाता है महान्यायवादी को? तो स्टूडेंट शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। तो स्टूडेंट महान्यायवादी जी के कार्य को समझते हैं। महान्यायवादी क्या कार्य करते हैं? भारत सरकार के वकील होते हैं। तो स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, जो महान्यायवादी होते हैं, राष्ट्रपति महोदय जिनकी नियुक्ति करते हैं, जिनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, ये स्टूडेंट भारत सरकार अर्थात केंद्र की सरकार के वकील होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई मामला केंद्र सरकार के खिलाफ आ जाए, केंद्र की सरकार की तरफ से दलील कौन देगा, अर्थात सरकार का पक्ष कौन रखेगा? तो महान्यायवादी पक्ष रखते हैं सरकार का। प्रधानमंत्री या कोई मंत्री सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता है, और ये व्यवस्था अनुच्छेद 76 में 76 में की गई है। तो स्टूडेंट कार्य को समझते हैं। भारत सरकार के वकील होते हैं, प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देते हैं, सरकार का ये पक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। राष्ट्रपति को भी सलाह देते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर जितने भी कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो इन सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है महान्यायवादी को। और महान्यायवादी किसका पक्ष रखते हैं? सरकार का पक्ष रखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट संसद के किसी भी सदन में या दोनों सदन की संयुक्त बैठक में सुनवाई का अधिकार है। किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है, लेकिन मत करने का अधिकार नहीं होता है। तो स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। इससे पहले हम आपको बताए थे कि जो मंत्री होते हैं, मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो लेकिन वो दूसरे सदन में भी बोल सकता है अनुच्छेद 88 के तहत। इसी अनुच्छेद 88 में ये भी लिखा है कि महान्यायवादी जो होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन वो दोनों में से किसी भी सदन में बोल सकते हैं, कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं 108 अनुच्छेद के तहत, उस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट महान्यायवादी जी को मत करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि महान्यायवादी ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन बोलने का और सुनवाई करने का अधिकार होता है। तो स्टूडेंट प्रथम महान्यायवादी कौन था भारत का, मतलब केंद्र सरकार का प्रथम वकील कौन था? MC सीतलवाड़ थे। 15वें नंबर के महान्यायवादी कौन है? तो स्टूडेंट जो वर्तमान में महान्यायवादी हैं वो 15वें नंबर के हैं, और वर्तमान में कौन है? तो के वेणुगोपाल। तो स्टूडेंट ये सरकार के वकील हैं। आई होप स्टूडेंट महान्यायवादी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।